डायबिटिक लोग इसको 3 दफ़ा पिएंगे और जिनको वेट कंट्रोल करना है वो दिन में 2 दफ़ा पिएंगे, यानी सुबह निहार मुँह और रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले। ये मैंने 3 इसकी डोजेजेस बता दी। अब मैं इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको फॉलो ज़रूर करना है। 1 लीटर पानी ले लेंगे हम, ठीक है। 1 लीटर हमने पानी ले लिया, ये 1 लीटर पानी था, मेजर हुआ था। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून साबुत जौ डालने, क्योंकि यहाँ पे साबुत जौ इस वक्त मौजूद नहीं थे हमारे पास, तो ये जौ का दलिया आ गया मेरे पास, लेकिन ये नहीं डालना है। साबुत जौ मिलते हैं बाज़ार में, पंसार की दुकान पे, वो जो जहाँ हमारी ग्रॉसरी मिलती है, बहुत इजीली मिलते हैं साबुत जौ। जैसे गंदम होता है ना साबुत, वैसा ही साबुत जौ होता है। तो 2 टेबल स्पून हमने भर के साबुत जौ डाल देने, ठीक है। 1 टेबल स्पून डालना है आपने कलौंजी, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स डालनी है। अगर आपको सिलोन मिल जाए जो कि बिल्कुल राउंड वाली होती है तो वो बेहतरीन हो जाएगी। दालचीनी ना? दालचीनी वो जो पूरी स्टिक आती है। हाँ, स्टिक आती है और बिल्कुल गोल सी, गोल सी, वो बेहतरीन होती हैं। वो ज़रूर हमेशा जब भी ग्रॉसरी करने जाएं तो वो वाली दालचीनी आप ज़रूर लें, वो बहुत अच्छी होती है। 2 टेबल स्पून आपने लेने मेथी दाने, ठीक है ना। इन सबको लेके आपने 1 लीटर पानी में 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लेना है। अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा। जब ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, मट्टी की कोई भी हांडी लेनी है या मट्टी का जग ले लेना है और इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। छानने की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो ये तमाम चीज़ें बैठ जाएंगी नीचे, आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 से 8 मिनट इसको आराम से बॉईल करें। फिर जब ये चीज़ें बैठ जाएंगी, 1 लेमन के 4 इस तरह टुकड़े करेंगे, इसको डाल देंगे। पुदीने के 7 से 8 अदद पत्ते डाल देंगे। इसको जाली ढकेंगे, नेट से कवर करेंगे और ओवरनाइट के लिए रख देंगे। ओवरनाइट तकरीबन 8 घंटे होते हैं। 8 घंटे ये पानी इसमें पड़ा रहेगा। जाली ढक दी, किसी ठंडी जगह पे रख दिया। फ्रिज के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, ऐसी ठंडी जगह पे जहाँ ये कवर भी रहे और इसमें हवा आती जाती रहे। ओवरनाइट आपने रख दिया। अब सुबह आपने निहार मुँह 1 गिलास पीना है, दोपहर के खाने से पहले 1 गिलास पीना है और रात के खाने से पहले 1 गिलास पीना है। वो लोग जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, ये उनकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा और उनके पैनक्रियाज को एक्टिव करेगा कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करें, उनके लिवर को डिटॉक्स करेगा और उनकी फैट को मेटाबोलाइज करेगा। अच्छा है ना, कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें ये नहीं ले सकते? अच्छा, बिल्कुल। अगर किडनी पेशेंट्स हैं तो पहले वो कंसल्ट करें डॉक्टर से कि क्या उनका उस वक्त क्या लेवल्स आ रहे हैं, क्या वो इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मेथी दाना है तो अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन किडनी पेशेंट्स भी हैं और उनको भी डायरेटिक चाहिए अपनी बॉडी के लिए, तो हाफ कप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो नाश्ते के बाद ले लें। यूरिक एसिड के पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, लेकिन 3 दफ़ा ना लें, 1 दफ़ा लें, नाश्ते से पहले लें, तो यूरिक एसिड में भी ये बहुत हेल्प करेगा। आपका जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो भी 1 दफ़ा लें, आपके ब्लड प्रेशर में भी बहुत हेल्प करेगा, कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करेगा। ओवरऑल ये आपकी बॉडी को क्लेंस करेगा, डिटॉक्स करेगा, लिवर को, गट को क्लेंस करेगा, आपकी गट हेल्थ। गट क्लेंजिंग आजकल कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत, ये बहुत अच्छा है। आप अगर आपके नॉर्मल है ना, आपको ओबेसिटी है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा खाते हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं मैं तो इतना खाता हूँ और फ़ौरन से मोटा हो जाता हूँ, या मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, या मुझे अच्छी मेरी डाइजेशन नहीं होती, वो लोग भी 1 गिलास इसको रोज़ निहार मुँह पिएं और फिर देखेंगे। और ये रोज ताज़ा बनाना चाहिए। रोज रात को ताज़ा बना लें आप, ठीक है, और सुबह ओवरनाइट इसको इसमें रखेंगे और सुबह पिए। और फ्रिज में भी ना रखें। फ्रिज में ना रखें, ढक के रखें। ढक के रखें। मट्टी कोई भी ऐसी बारीक नेट या मलमल का क्लॉथ, जाली का जो कवर आता है, जाली का कवर या मलमल का क्लॉथ इस पे कोई भी रख दें, ऐसे कि ये कवर हो जाए। और ये क्योंकि मिट्टी की हांडी है तो मट्टी, क्ले इटसेल्फ, ये एक प्योरीफायर है, मिनरल है, तो ये उसको और प्योरीफाई करेगा और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो 100 टाइम्स और अच्छी हो जाएगी। अच्छा है ना, मुझे एक बात पता है, इससे थोड़ा सा हट के मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पानी जो हम पीते हैं
वो कुछ लोग कहते हैं तांबे में पीना चाहिए, बिल्कुल, कुछ कहते हैं कि मट्टी का ही ग्लास हो, मट्टी के अब कूलर भी मिल रहे बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। आपके किस दहात पे पीना चाहिए? अच्छा, दोनों बहुत अच्छे हैं, मट्टी भी बहुत अच्छी है और तांबा भी बहुत अच्छा है। ये आपकी आपकी जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ को ट्वाइस कर देता है, डबल कर देता है, एनहेंस कर देता है। बल्कि वो जो कॉपर वेसल में अगर आप पानी पीते हैं, आप उसको पिए, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर मट्टी सन चार्ज, अब तीसरा भी एक और रिसर्च आई हुई है और उसको हमने यूज़ भी किया हुआ है। विटामिन डी वाटर क्या है? इट्स अ सन चार्ज वाटर। आप शीशे का कोई भी ग्लास या मिट्टी के ग्लास को मिट्टी के ग्लास में पानी डालें और इसको 1 घंटे के लिए धूप में रख दें और वो पानी पी लें, तो इट्स अ विटामिन डी। होता है ऐसा? हाँ, होता है, लेकिन ढक के रखें, खुला ना रखें कि मट्टी और पॉल्यूशन और ये ना जाए। या कोई भी शीशे की ऐसी बॉटल ले लें और आधा घंटा भी इसको धूप में रखें और पिएं, तो इसे सन चार्ज वाटर, फ्रेश वाटर लिया, आधा घंटा धूप में रखा, सन चार्ज वाटर, विटामिन डी मिल गया और एनर्जी मिल गई, इट्स गुड। जबरदस्त। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।